बिहार में एक बार फिर से जल प्रलय की आहट है। बिहार में एक बार फिर से गांव के गांव डूबने लगे हैं। बिहार में एक बार फिर से घर बार उजड़ने लगे हैं। जी हां, बर्बादी का वही मंजर एक बार फिर से बिहार के लोग देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में सोच कर और बता कर रोंगटे सिहर जाया करते हैं। आलीशान महलों में रहने वालों को शायद उस दर्द का एहसास भी ना हो रहा होगा, जिस दर्द को फिलहाल बिहार का एक हिस्सा महसूस कर रहा है। फिलहाल नेपाल की बारिश के कारण बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ गंडक बराज के सभी फाटकों को खोल दिया गया है। बिहार में पिछले एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है। इस कारण बिहार के अधिकांश हिस्सों में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार वर्षा की वजह से गंगा के साथ साथ अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गंगा, कोसी, बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोसी के बढ़ते जल प्रवाह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से करीब ऊपर पहुंच गई हैं। कोसी नदी खतरे के निशान से करीब पहुंच गई है। कोसी नदी खगड़िया जिले में और परमान नदी अररिया जिले में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बगहा में प्रशासन अनाउंस कर रहा है कि रात 8 से 9 बजे के बीच गंडक बराज में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, इसलिए सभी नाविक नदी से दूर रहे। बिहार में सभी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी है। ये बात हम बार बार आपको बता रहे हैं और बताने के पीछे का कारण ये है कि नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए तबाही का मंजर बन सकता है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बागमती नदी और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। सुपौल में भी कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगा है। तो वहीं नेपाल में भारी बारिश होने के कारण वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसके बाद बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही बिहार में नेपाल के कारण एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार नेपाल से पानी बिहार में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण भी जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा के जलस्तर की अगर हम बात करें तो अभी पटना के गांधी घाट पर लगे मीटर में 43.90 जलस्तर दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जलस्तर में 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ोतरी लगातार हो रही है। राजधानी पटना के गंगा नदी का जलस्तर दीघा घाट पर 44.97, गांधी घाट पर 44.70, हाथीदह घाट पर 36.70 है। बक्सर में 48.70 जलस्तर दर्ज की गई है। सोन नदी की बात करें तो रोहतास के इंद्रपुरी घाट पर 101.10 इसका जलस्तर है। भोजपुर के कोइलावर में 46.38, औरंगाबाद के पालमेरगंज में 92.55 जलस्तर दर्ज की गई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से सबसे ज्यादा असर कोसी नदी में देखने को मिल रहा है। सुपौल के वीरपुर स्थित कोसी बराज से कल ही शाम को 2,72,485 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जबकि दोपहर 2 बजे 1,77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी घुसने से किसान परेशान हो गए हैं। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने से खेतों में बाढ़ का पानी जाने लगा है। अब यह भी जानिए कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस कारण गंडक नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल के देवघाट बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। बिहार में लगातार हो रही मानसून की बारिश से नदियों का जलस्तर जो बढ़ रहा है वो लोगों के लिए खतरे की घंटी है। गांव के गांव फिलहाल डूबने के कगार पर आ गए हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों को एक बार फिर से हर साल वाला वही मंजर दिखाई देने लगा है, जिसके बाद अपना घर बार छोड़कर उन्हें पलायन करना पड़ता है और ऊंचे स्थान पर जाकर शरण लेना पड़ता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।